कस्य भवर्तुं वृणते वयम्। प्रहलाद जी महाराज आज भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने बहुत सा आशीर्वाद दिया और चले गए। प्रहलाद जी ने बहुत वर्षों तक राज किया, प्रभु का भजन किया, भक्ति किया। आइए भैया, समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। कहते हैं ना, लोगों के पास में अगर कोई भी चीज थोड़ा बल भी मिल जाए ना, तो बल पे भी अभिमान करने लग जाता है। प्राणी बड़ा तुच्छ है। अगर थोड़ा सा भी अधिक मिल गया तो फिर अभिमान करने में देरी नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसे एक जंगल में त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था, हाथी। बहुत बलशाली था और अकेला नहीं था। उस हाथी की 100 पत्नियां थी, 300 बच्चे थे। इतना बड़ा परिवार उस गज का था जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। इतना बड़ा परिवार जब था तो इतने बड़े परिवार पर इतना अभिमान करता था, इतना घमंड करता था कि बस रुकता ही नहीं था घमंड उसका। जब भी जंगल में निकलता था घूमने के लिए तो छोटे छोटे जीवों को टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखा करता था। हाँ, कोई कष्ट नहीं, नहीं कोई नहीं हो तो बताना, बहुत बड़ा परिवार है, जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, बहुत बल है मेरे अंदर। जंगल के जीवों को इस प्रकार से डराता था कि जीव उसको देखते ही डर के मारे छिप जाते थे। इतना बड़ा पागल था, मदमस्त था वो गज। एक दिन क्या हुआ, परिवार को लेकर के और एक सरोवर में गया और सरोवर में जाकर के ही और वहां पर परिवार के साथ में और नहाने लगा। और नहाने में ऐसा मदमस्त हुआ कि सूंड में पानी भरता है, पत्नी के ऊपर मार देता है फुहारा, फिर भरता है बच्चों के ऊपर मार देता है। इतना किलोल करने लगा उस सरोवर में कि उस सरोवर के अमृत में जल को दूषित करने लगा। एक बात बताऊं, वो गज कोई और नहीं है, वो गज कोई और नहीं है। हम सब जो बैठे नहीं है पंडाल में, हम सब वो गज है। किसी अभिमान नहीं होता। अभी थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना, देखो फिर तुम घरों में से लठिया, आजकल लठिया कम निकलती हैं, बंदूक पहले निकलती हैं। आज नहीं छोड़ेंगे। आज उसने हमारे बेटे से ऐसा कहा कैसे, आज उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मेरे बेटे में एक चांटा मारा कैसे, आज उसके बेटे में तो सीधी गोली ही मार दूंगा। उसे क्या पता नहीं था इतना बड़ा मेरा खानदान है, हैं? एक छोटी सी बात के पीछे इतना अभिमान किया परिवार पर, घर से गया और जाके लड़ाई चालू कर दी। गाड़ी घर से निकाली, गाड़ी में बैठा और बड़ी जोर से गाड़ी चल रही है। अचानक कोई बराबर में क्या आ गया, तुरंत गाड़ी रोक दी। तो ये दिखता नहीं है गाड़ी आ रही है मेरी?
हाँ भैया दिख रहा है, दूर चलाकर नहीं लाया हूं अभी इसको। इतना अभिमान। ध्यान रखना, वो सरोवर कोई और नहीं है, ये संसार ही वो सरोवर है जिस सरोवर में आप आकर के और यहां पर इतना अभिमान, इतना घमंड करते हो। इतना अभिमान था उस गज को कि पूरे सरोवर के जल को दूषित कर दिया। अब उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। जब ग्राह ने देखा कि मेरा अमृतमय जल को कोई दूषित कर रहा है, अब उससे देखा नहीं गया और उसने आकर के उस गज के पैर को पकड़ लिया। जब पैर को पकड़ करके आज वो ग्राह उसको अंदर खींचने लगा। थोड़ा हिम्मत लगाता है गज, कहता पागल है, मेरा पैर पकड़ रहा है। अब इसको पता नहीं है मैं यहाँ का राजा हूं, जंगल का, बहुत बड़ा परिवार है, इसे मालूम पड़ेगी, बाहर आएगा, क्षमा मांगेगा, मैं क्षमा थोड़ी करूंगा, इसको पैर के नीचे रख के मार ही दूंगा। लेकिन उस ग्राह ने तो इतना पकड़ लिया, जकड़ लिया, खींचने लगा। पीछे खींचते खींचते ये आगे खींचता है, वो पीछे खींचता है। आज दोनों को लड़ते लड़ते 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन हुआ। इतना निर्बल कर दिया इसको, परिवार की मदद मांगने लगा। देवी, हाँ क्या हुआ? क्या बताऊं, न जाने कौन जीव है मेरे पैर को पकड़ करके मुझे सरोवर में अंदर खींच रहा है। जब कोई समझाता है ना संसार के प्राणी को, भैया तो इतना अभिमान क्यों करता है रे, हर बात पर लड़ने को डोलता, क्यों लड़ता है? तो पता है क्या कहता है, अच्छा तो तू समझाएगा मुझे, जानता नहीं है मेरा बेटा कैसा है, ज्यादा मत बोल, उसे मालूम पड़ गया ना तो अभी आते ही क्या करेगा तेरा। जैसे कि बेटा बस अब तो उसी की मानेंगे और किसी की तो मान नहीं सकते। परंतु ये भूल गया है इस संसार में आकर के कोई किसी का बेटा नहीं है, सब काम के साथी हैं। जब तक ये बदन, ये तन चल रहा है तब तक इसके सब साथी है, बेटा भी साथी है, बेटी भी साथी है, पत्नी भी साथी है। इस तन ने जिस काम करना छोड़ दिया ना, कोई साथी नहीं है। बोला देवी देखो कोई खींच रहा है और मैं निर्बल हो गया हूं, आओ मेरी मदद करो। हाँ अभी लो ना बेटा, आओ आओ, देखो तुम्हारे पिता अब कष्ट में, इनकी थोड़ी मदद करो। बच्चे आए, सूंड में सूंड फंसाई, खींचने लगे। पत्नी आई, सूंड में सूंड फंसाई, खींचने लगी। जैसे आज मैं खींच रहा हूं तुमको, आओ भक्ति की तरफ आओ, छोड़ो जंजाल को, कम से कम थोड़ा तो भजन करो। मैं भी तो भक्ति की तरफ खींच के ला रहा हूं। ऐसे ही उस गज के बच्चे पकड़ के खींच रहे थे। ऐसे ही आप सोच रहे होंगे,
ए महाराज थोड़ी देर कथा और सुनेंगे फिर घर चले जाएंगे, फिर कोई नहीं खींच पाएगा हमको। हमें तो अपनी गृहस्थी में मगन रहना है बस। जब तक यहाँ बैठे तुम खींच लो, यहाँ से जाने के बाद तो बस भूल जाएंगे हम क्या सुना क्या नहीं सुनाता, कौन कथा वक्ता आए थे, क्या कथा सुनाई, हम सब भूल जाएंगे। क्यों परीक्षित जी? लेकिन वो गज ये भूल गया था कि जिस ग्रह ने तेरा पैर पकड़ रखा है उसका बल इस सरोवर में तुझसे, तेरे बच्चों से, तेरे परिवार से कहीं ज्यादा अधिक बड़ा बल उसके पास में है, जिसने तुझे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। एक बच्चे थे जिन पर हम अभिमान करते कि ये मेरा बेटा है, मेरा साथ देगा, कहते ना। जीवन पर्यंत हम धन कमाते, किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए। अरे अपने लिए कमाते होते तो साथ लेके जाते। कोई आज तक ले गया जो हम ले जाएंगे? तो औलाद के लिए। लेकिन औलाद आज महीना भर हुआ होगा, 2 महीना हुआ होगा, आज खींचते खींचते देखा कि ये तो खींच नहीं रहे। बच्चों ने, गज के बच्चों ने सूंड हटाना प्रारंभ कर दिया। अरे पिताजी आप तो निकल ही नहीं रहे उसमें से, हम कहां तक खींचे आपको? नहीं नहीं हमसे नहीं खींचता, जाओ जाओ। बेटा अरे अरे ऐसा मत बोल, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरी मदद कर, थोड़ा तो खींच। नहीं नहीं आप तो खींचते नहीं, मैं कहां से खींचूं? सूंड से सूंड को हटाया, मुंह फेर करके सरोवर से बाहर निकल के जंगल की तरफ बेटा चलने लगे। अरे जिन बेटाओं को हम उंगली पकड़ करके और घर के अंगना में घुमाते हैं ना, बेटा एक डग आगे रख, हाँ एक और रख, क्यों? उन्हें चलना क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बुढ़ापे में यही हमारी लाठी का सहारा बनेगा, हमसे चला नहीं जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं। आज जैसे हम इसकी बाजू को पकड़ करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक समय आएगा ये भी हमारी बाजू को पकड़ करके हमको कम से कम मलमूत्र इत्यादि के लिए तो लेके जा सकता है। इसीलिए तो उनको चलाते हैं। लेकिन गज बेचारा रोता रहा, अरे बेटा अरे रुक, अरे रुको बेटा रुको, कहां जा रहे हो? मत जाओ मत जाओ। लेकिन बच्चों ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे पिता के जीवन में कष्ट है। आज रोने लगा गज, रोते रोता अपनी पत्नी से कहता है, देवी देखो देखो, अरे ये मेरे बेटे, अरे जिनके लिए मैंने जीवन में क्या नहीं किया, आज मेरे जीवन में कष्ट क्या आया, छोड़ के चले गए। पत्नी खड़ी खड़ी कहती, क्या हुआ बेटा चले गए तो क्या हुआ, हम हैं ना आपके साथ में, आओ हम निकालते हैं।
पत्नी भी नेत्रों से आंसू बहाती जाती है, रोती जाती है और खींचती जाती है। लेकिन जब बच्चों का साथ छूट गया, निर्बल तो पहले ही था, अब ये आस भी छोड़ चुका कि अब मैं जीवित भी रह सकता हूं क्या। भैया, संतों ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हर बात को भूलो भलो, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भलो, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भलो, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भलो, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आप जो यहां पांडाल में बैठे हो ना, सहज नहीं आ गए यहां पे आप। ये जो मनुष्य योनि मिली है ना, ये सहज नहीं मिल जाती। आपको यहां संसार में लाने के लिए माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। हो धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया है। हो जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको पाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया है। हो जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको पाया है। इन पावन लोगों के दिल में तुम पत्थर बने मत तोड़ना। बाप को तुम भूलो भलो, माँ बाप को तुम मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरे
तेरी काया बनाई है। ओ अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया बनाई है। पता है इस संसार में आपको लाने के लिए डॉक्टर ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑपरेशन होगा तभी बच्चा हो सकता है। अगर आज आपसे कोई ये कह दे ला ने थोड़ी तेरी उंगली को काट के देखना है हमको, क्या काटने दोगे? लेकिन वो एक माँ थी, आपको इस संसार में लाना था, इसलिए माँ ने कहा कोई बात नहीं काट दो, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे लाल को बाहर लाओ। इस संसार में लाने के लिए माँ अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन औलाद, हे भगवान, एक माँ बाप मिल करके 4-4, 5-5 बच्चों को भोजन करा सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं, लेकिन 5-5 बेटे मिलकर के भी एक माँ बाप को भोजन नहीं करा सकते, बंटवारा कर देते हैं। देख एक महीने माँ तेरे पास रहेगी, एक महीने मेरे पास रहेगी। ये औलाद है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। ओ अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तभी भोजन लेकर के, रोटी लेकर के माँ बैठी ही थी, इतने में बेटा आ गया, माँ माँ क्या खा रही है? ला मुझे खिला। खाना कुल चाहती थी, छोड़ दिया और लेकर के वो कौर वो रोटी बेटे को खिला दी। ले बेटा तो खा। आज बेटे के हाथ में दे दो, मांग के देखो, दे दे तो गारंटी है, देगा नहीं। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। अरे जिद को लगा सीने से बड़ा और तुमसे नेह लगाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा और तुमसे नेह लगाया है। चाहे हमारे पास वस्तु हो या मत हो, अगर बेटे ने मांग लिया ना तो 100 जगह से लाकर के एक पिता अपने बेटे को देता है। घर से निकल के डेली ऑफिस जाता है, पिता के जूते फटे हुए फिर भी फटे जूते पहन करके जा रहा है। अगर बेटे ने कह दिया पापा स्कूल की ड्रेस आएगी, जूते आएंगे, हाँ बेटा अवश्य आएंगे। एक दिन पहले ही विचार कर रहा था जूते फट गए, अब पहनने योग्य नहीं बचे, ऑफिस में आता हूं तो सब लोग देखते हैं, क्या करूं। अगले दिन बेटे ने जूते मांग लिए। विचार किया कोई बात नहीं, एक काम करता हूं अपने जूतों को गठवा लेता हूं 10 रुपए में, बेटे के लिए नए ले लेता हूं, अरे चल जाएंगे कोई बात नहीं, बेटा खुश रहे। वही बेटा बुढ़ापे में अगर पिता ने कह दिया बेटा अब चश्मा की डंडी टूट गई है, थोड़ा इसको बनवा ला, हाँ तुम्हारी डंडी रोज टूटती जाती है, कहां तक बनवाऊं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा और तुमसे नेह लगाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा और तुमको ये लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। कदम में भूलो माँ बाप को तुम मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत यह बंगला कोठी बनाया है। चाहे लाख कमाई धन दौलत यार बंगला कोठी बनाया है। चाहे लाख कमाई धन दौलत यह
बंगला कोठी बनाया है। हो चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाया है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे बेकार की तेरी कमाई है। हो माँ बाप ही खुश है तेरे बेकार ये तेरी कमाई है। कितना भी लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, नई नई गाड़ियां खरीद लाओ, कितना भी जाकर के वृंदावन जाओ, चित्रकूट जाओ, जाकर के भंडारे कर दो, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का भंडारा चल रहा है। अगर घर में माँ बाप भूखे हैं, बाहर लाखों का भंडारा कर रहे हैं, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कोई काम का नहीं। अरे पहले घर में देख, मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है, 6-6, 7-7 बेटा होते हुए भी माँ पड़ोस में से रोटी मांग मांग के खाती। ला भैया एक रोटी दे दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसी ऐसी औलाद है। पता है, एक बूढ़ी मैया थी। कौन थी? बूढ़ी मैया। और उस मैया का एक बेटा था और कोई नहीं था। इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी, खाने को घर में कुछ नहीं रहता था। जंगल में जाते थे, जंगल से लकड़ी काट काट के लाते, बाजार में बेचा करते थे। उन पैसों से घर की सामग्री लाते थे, तब बेटे को खिलाती थी, खुद खाती थी। बेटा बड़ा होने लगा, पहले एक गट्ठर लाती थी, अब 4-4 गट्ठर लाती है, बाजार में बेचती है, पैसा इकट्ठा करती है, जमा पूरी इकट्ठा करती है। क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा है, अब पढ़ेगा, विद्यालय भेजना है। आज उस मां ने अपने हाथों से लकड़ी काटते काटते इतना इकट्ठा धन किया कि उस धन के बल पर बेटे को पढ़ाने के लिए अपना देश तो क्या, विदेश तक भेज दिया। कई वर्ष हो गए विदेश में बेटा रह रहा है, पढ़ रहा है। बराबर पड़ोसी पूछा करते थे, अरे मैया तू बूढ़ी हो गई, तेरे बेटे को गए हुए तो कई वर्ष हो गए, तुझे याद नहीं आती? अरे भैया याद तो बहुत आती है, पर क्या करूं, मेरा कर्तव्य। कहीं कल को बेटा ये ना कहे मां तूने मेरे लिए किया ही क्या है, इसलिए पढ़ने, अरे पढ़ाते यहीं पढ़ा देती, नहीं उसकी इच्छा थी कि मैं विदेश जाके पढ़ूं, इसीलिए चला गया। अच्छा तेरी बातें कब से नहीं हुई? भैया काफी समय हो गया, बात नहीं हुई।
बेचारी मिट्टी का घर था, उसी घर में रहा करती थी, पड़ी पड़ी बेटे को याद करती थी। पड़ोसी ताने दिया करते थे, अरे तू क्यों याद करती है, अब नहीं आएगा, छोड़, अब नहीं आने वाला तेरा बेटा। नहीं भैया, जरूर आएगा। बहुत दिनों के बाद में वही उसी गांव में एक बड़ा कोई सेठ रहता था। उस सेठ के घर पर फोन आया, अरे भैया आपके गांव में जो मैया रहती ना, ये बूढ़ी, हाँ, थोड़ा उसे बुलवा दो। आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं उसी मैया का बेटा बोल रहा हूं। अच्छा, अरे तू कब आएगा? हाँ जल्दी आऊंगा। अरे बेटा तेरी माँ बहुत याद करती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना, अभी खबर भिजवाता हूँ। एक नौकर को भेजा, जाओ जल्दी बुला के लाओ। दौड़ा दौड़ा नौकर आया, अरे मैया मैया तेरे बेटे का फोन आया, चल बात कर। अब तो मैया ने जैसे ही सुना बेटे का फोन आया, दौड़ने लगी, चिल्लाती जाती है, अरे आप लोग कहते थे बेटा नहीं आएगा, देखो देखो उसका फोन आया है, फोन आया है, मुझसे बात करेगा, मुझसे बात करेगा। दौड़ती जाती है, चिल्लाती जाती है, दौड़ के सेठ के घर में गई, फोन देखा, फोन को उठाया, कान से लगाया, अरे बेटा, अरे राजू, अरे बोल। सेठ ने कहा मैया फोन कट गया, फिर आएगा। थोड़ी देर बाद में फोन आया, मैया ने झट से फोन उठाया, बेटा राजू, हाँ माँ, कैसा है? ठीक हूं माँ। बेटा तुझे मेरी याद नहीं आती? माँ तेरी बहुत याद आती है, कब आएगा? माँ अब जल्दी। हाँ सुन, मैं एक बात बताने को फोन किया था, बता। अब मैं अकेला नहीं हूं। क्या? हाँ अब अकेला नहीं हूं, अरे तेरी बहू भी है, तेरी बहू चाहती है अब तू गांव में मत रहे, तू मेरे साथ विदेश में आ। और हाँ सुन, मैं कल तुझे लेने आ रहा हूं, तू तैयार रहना। हाँ बेटा ठीक है, आ। इतना का फोन रख दिया। अब तो मैया फूली नहीं समाए, खुशी इतनी, पूरे गांव में डंका पिट गया। अरे उस मैया का बेटा विदेश में रहता, वो आ रहा है, उसने विवाह कर लिया, शादी कर ली है, वो कल मैया को लेने आ रहा है। मैया ने सब पड़ोसियों से कहा जो ताने मारा करते थे, तू बहुत ताने देता था ना मुझे, देख मेरा बेटा आ रहा है। पड़ोसी बोला, माँ अरे मैया हम खुद चाहते तेरा बेटा आए, तुझे अपने साथ में रखे, हम ताने नहीं मारते। अगला दिन हुआ, मैया का बेटा आया, अरे माँ चल, क्या कर रही, जल्दी चल, 2 बजे की फ्लाइट से हमको जाना है। हाँ बेटा चलती हूँ। आज जैसे ही माँ को लेके चलने वाला था कि बोल पड़ा, माँ एक बात बता, तू तो मेरे साथ विदेश में रहेगी, इस जगह का घर का क्या होगा? यहां तो आएंगे नहीं हम, तो क्यों ना इसको बेच चले? बेटा जैसी तेरी मर्जी, तू है तो सब कुछ है। बेटे ने कहा ठीक है, सेठ के पास में गया, घर को बेच दिया, धन पैसा लिया, बैग में रखा, चल मां।
मां को लेकर के एयरपोर्ट पर आ गया। मां तू यहां बैठ, मैं तेरे लिए अभी टिकट लेकर के आता हूं। मां को बाहर बैठा करके टिकट लेने के लिए अंदर घुस गया। अम्मा बैठी बैठी उसे रास्ते को निहारती है जिस रास्ते से अंदर टिकट लेने गया था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, लेकिन वापस नहीं आया। उस दरवाजे पर खड़ा खड़ा एक द्वारपाल, एक गार्ड ये देख रहा था, ये मैया इसी दरवाजे को देखती है, क्या बात है इसमें, ऐसा से क्या खो गया है, इसको कई घंटे से देख रहा हूं। उस गार्ड से नहीं रहा गया, पास में आया, मैया क्या बात है, क्या दिखती है तू? भैया एक बात बता, पूछ। अरे जो भी इस दरवाजे में अंदर जाता है लौट के नहीं आता, क्या बात है, ऐसा इसके अंदर क्या है, ये तो बता। मैया तू ये बता आखिर बात क्या है? भैया अरे एक मेरा बेटा इसी दरवाजे से अंदर गया था, कई घंटे हो गए बाहर नहीं आया। अच्छा मैया ये तो बता तेरे बेटे का नाम क्या है? मैया ने कहा मेरे बेटे का नाम राजू है। ठीक मैया तो बैठ। गार्ड अंदर गया, इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में क्या देखता है कि वो राजू नाम का व्यक्ति तो 2 बजे की फ्लाइट से कब का वहां से विदेश को जा चुका है। देखते देखते गार्ड लौट करके आया। अरे मैया तू अपने घर को जा, तेरा बेटा तो कब का जा चुका है। क्या? हाँ जा, तू वापस लौट जा। आज बेचारी बैठी बैठी रोने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं? एक छोटा सा मेरा घर था, उस घर को भी बेटे ने बेच दिया, अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं? फिर भी रोते 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 उसी गांव की तरफ चल दी। गांव में प्रवेश किया, लोगों ने देखा, अरे मैया अरे तू तो विदेश गई थी, क्या हुआ, कैसे वापस आ गई? क्या जवाब दे? फिर भी अपने बेटे की गलतियों को मां छिपाते हुए बोलती है मेरा जाने का मन नहीं हुआ, तो वापस लौट करके आ गई। मैया लौट के तो अपने मन से आई है, फिर क्यों रो रही है, क्या बात है? सारा वृत्तांत बताया। सेठ को मालूम पड़ा कि बेटे ने ऐसा सा किया, लौट करके आया। मैया तू चिंता मत कर, ये घर पहले भी तेरा था, आज भी तेरा है, ले तू इस घर में रह, चाबी दे दी। ना मुझे नहीं चाहिए, तू देना चाहता है ना तो बस मुझे एक कमरा दे दे, पूरा घर नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा घर लूंगी मुझे बेटे की याद आएगी। मैंने जहां जहां उसको उंगली पकड़ के घुमाया था, फिर आया था, चलना सिखाया था, मुझे वो नहीं दिखी। एक कमरे में पड़ी रहती है, रोती रहती है, पड़ी रहती है। पड़ोसी ने कहा, रे मैया तो कमरे में पड़ी रहती है, कभी कहीं इधर उधर चली जाया कर, घूम फिर आया कर। बोली भैया कैसे जाऊं? माना कि अगर मैं चली गई, मेरे पीछे से मेरा बेटा अगर फिर लौट के आ गया तो कहां बैठेगा, किसको मैया कहेगा? पड़ोसी ने कहा धन्य तेरे लिए,
गीले में सदा ही सोई है, सूखे में तुझको सुलाया है। गीले में सदा ही सोई है, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोई है, सूखे में तुझको सुलाया है। हो गीले में सदा ही सोई है, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना। बात को भूलो भलो, माँ बाप को तुम मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को तुम मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बेचारा गज उस सरोवर में खड़ा खड़ा रोने लगा। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं है। रोता रोता याद करता है, किसको याद करूं। जीवन में कोई परमात्मा का नाम लिया हो तो परमात्मा का नाम याद आए, परमात्मा का नाम लिया ही नहीं तो याद कहां से आए। सभी देवता टकटकी लगा के देखते रहे, गज तू मुझे पुकारते रक्षा करो, मुझे पुकारते रक्षा करो। आज मेरे गोविंद ने विचार किया, रे गज जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। आज गरुड़ पर मेरे प्रभु विराजमान हुए और आकर के प्रभु ने आज गज की रक्षा कर दी। बड़े भाव से बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे। जैसे ही भगवान ने रक्षा करी, भगवान को सौंपने को कुछ नहीं था। उसी सरोवर में एक कमल का फूल था, तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दिया। प्रभु आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही मेरे पास एक है, आप इसी को ले लो। देख करके आज चढ़ा करके चरणों परमात्मा के में उगज सीधा गया, जंगल में जाके प्रभु के भजन में लीन हो गया। बहुत सी लीलाएं परमात्मा की।